जरूरत है हर गांव से 25-25 नौजवानों की इकट्ठा करके एक पंचायत बनाइए और उस पंचायत में फैसला हो जाए कि जिसका बेटा दारू और शराब पिएगा, ऐसे जलीलों के जनाजे में हम भी नहीं जाएंगे। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं। अब माफ करेंगे, जो लोग जन्नत की दुकान लिए घूम रहे हैं उनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं है। तो जिनकी हिम्मत है कि कुछ कड़वी दवा हम पिए और इसका फायदा मेरी आने वाली नस्लों को हो, वो लोग बलियाबी की थोड़ी देर गुफ्तगू बर्दाश्त करने के मूड में हैं तो हमें यकीन दिला दें। देखो, मेरा नाम बलियाबी है और बिल्कुल संघी मॉडल का मैं बरेलवी हूं। और मैं बाढ़ के पानी से खेती नहीं करता और अस्थिर पानी को कभी गंदा नहीं होने देता। इसलिए जिन लोगों को सुनने की वाकई आजकल जलसे होते हैं, लेकिन जलसों में 3 तरह के लोग आ रहे हैं। जो बिल्कुल गरीब फटे कपड़े में है वो जलसा सुनने आता है, और जो थोड़ी बहुत उर्दू पढ़कर निकल लिया है वो जलसा में मैं भी आया हूं बताने आता है। और कुछ लोग जलसा देखने आते हैं। तो जो देखने जलसा आए हैं वो सड़क पर हैं, जो सुनने आए हैं वो बैठे हुए। आज जिन लोगों को ये है कि नहीं मैं भी हूं, वो अभी तक खड़े हैं। अगर मेरी बिरादरी को हो तो बैठ जा भैया, हम जबरदस्ती नहीं करते। इसलिए कि बलियाबी के लिए सही मैदान पार्लियामेंट और असेंबली है। वहां अपने साइज का पहलवान मिलता है तो हाथ मिलाने में खुशी होती है। तो कितने लोगों को सुनने का मूड है, जरा हाथ उठा लो। उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। जरा स्टेज भी एक बार देख लो। मौलाना साहिब साहब, सादत हुसैन साहब, अभी आप बूढ़े थोड़ी हुए हैं। जब मेरी रेख निकल रही थी तब आप फारिग हुए थे। और याद रखना, जब इधर से आवाज न निकले तो आप लोग सोना मत, सीधे जमीन पकड़ लेना। तो जितने लोग सुनने के मूड में हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ। उठाए रखो, उठाए रखो। देखो किसका हाथ नबी के नाम पर उठा है, किसका नहीं उठा है। अब उठा लिए हो तो सारे मजमे से, मजमे के चारों तरफ से एक ही नारा गूंजना चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो लगाते रहो, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, सवाल ये उठता है कि कॉन्फ्रेंस का नाम रसूल आजम क्यों रखा? जलसे आदम क्यों नहीं? अगर मेरी बिरादरी मुंह खोले तो आप पूरा गला खोल देना, इसलिए कि मैं जानता हूं कि सिस्टम ऊपर से डिस्टर्ब होता है, तो बोगी का नट बोल्ट यूं ही खुल जाता है। वो जरूरत की चीज है। सुनो, आज अगर तूने बलियावी के कड़वे घोट बर्दाश्त कर लिए तो कल से तेरे घर के आंगन का माहौल बदल जाएगा। रसूल आजम कॉन्फ्रेंस क्यों? तवज्जो चाहूं, हजरत आदम कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? रसूल आजम कॉन्फ्रेंस क्यों? कलीमुल्लाह कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। अब इसका जवाब बलियावी को देना है और आपको सुनना है। मैं नेपाल आया इंडिया से कुछ घंटों के लिए। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोबाइल पढ़ने से बेहतर है कि आराम से सो जाइए। ये मेरे बच्चे यही देखकर समझेंगे ना कि बहुत अच्छा काम है, 24 घंटा इसी में लगे रहो। पेशावर मुकर्रिर रोज मिल जाएगा, माफ करना मौलाना, बलियावी नहीं मिलेगा। जी बेशक बेशक, हक है। वाह जी, माशाल्लाह, सही। तो सुनना है तो बोलना होगा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सुनना है तो रंग में बोलना होगा। तवज्जो चाहूं, उलमाए कराम में वो लोग भी तशरीफ फरमा हैं जो दरसगाहों में खम ठोक कर काल अल्लाह काल रसूल पढ़ाते हैं। प्लीज नहीं बेटे, देख मैं बहुत बदनाम आदमी हूं, जलसगाह के स्टेज से जाके उतर के गाड़ी में बैठ गया हूं। ये भी इतिहास है बलियावी का, और ये भी इतिहास है कि मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूं, मेंबर लगा है, बगैर किसी दावत के जाके खड़ा हो गया। मिट्टी अच्छी हो तो फसल अच्छी निकल जाएगी, समात बेहतर हो तो जलवे दिखने लगेंगे, दिल अच्छा हो तो इबादत में लुत्फ आएगा, अकीदा बरेली के इमाम का हो तो इश्क का मजा मिलेगा। तवज्जो चाहूं, उलमाए किराम की दुआओं के साथ भारत से बलियावी नेपाल आया, चला गया। तवज्जो चाहूं, आया
चला गया। दूसरे दिन मौलाना दाऊद साहब से किसी ने पूछा, बलियावी आया था क्या? इन्होंने कहा आया तो था, कुछ पीरियड के लिए। तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आ रहा तो, कुछ पीरियड के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक तनिक क्षण के लिए, मुख्तसर लम्हों के लिए आया था, आया था, सरहद पार किया, गया, सरहद पार किया, गया। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, कोई कलीमुल्ला आया, कोई नजीउल्ला आया, कोई रूहुल्ला आया, कोई सफीउल्ला आया, लेकिन एक पीरियड के लिए आए और गए। वाह वाह लेकिन जब रब ने महबूब भेजा तो एक पीरियड के लिए नहीं, कयामत तक के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद। अब बीच से कोई नारा लगावे तो मैं एक नुक्ता और अर्ज कर दूं। ला यार, क्या बात, समाप्त करें, इजाजत है, इजाजत है, वरना आने का हक अदा हो गया। तकरीर के लिए आपको तैयार होना होगा। तवज्जो चाहूं, सब आए एक पीरियड के लिए, नबी आए कयामत तक के लिए। दिल लगा में, नबी आए कयामत तक के लिए, मेरे रसूल आए कयामत तक के लिए, जो फर्ज हुआ कयामत तक के लिए, जो सुन्नत बनी कयामत तक के लिए, जो वाजिब का दर्जा लिया कयामत तक के लिए, जो हराम हुआ कयामत तक के लिए, जो जायज हुआ कयामत तक के लिए, जो सुन्नतें हुई कयामत तक के लिए। गोया दोनों लिस्ट कंप्लीट। तवज्जो चाहूं, अब अहले स्टेज बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। तवज्जो चाहूं, समझ में आवे तब बोलेंगे, समझ में आवे तब बोलेंगे। मैं गर्दन पर पैर रख के नहीं बुलवाता हूं। हाँ, समझ में आवे तब बोलेंगे। और हसद की कोई कैप्सूल खाया हो तो कयामत तक ना बोले तो अच्छा है। हाँ, सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा था अल्लामा दाऊद साहब, दो लिस्ट कंप्लीट। कौन वाली रखनी है मुसलमानों, और किस लिस्ट को रौंदना है, ये दोनों है। इंतखाब तुझको करना है। दिल लगावे तो तकरीर हो, दिल लगावे तो तकरीर हो। इंतखाब तुझको करना है, लिस्ट दोनों है। तवज्जो चाहो, लिस्ट दोनों है, फैसला तुम कर लो कौन वाली लोगे। और दोनों लिस्ट का फाइनल डेट कयामत तक के लिए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दोनों की लाइफ लाइन कयामत तक के लिए, दोनों की जिंदगी कयामत तक के लिए। चुनना तुझको है, कौन वाली लोगे, कौन वाली लोग। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की
आपकी तवज्जो चाहूँ। आप ही सलाउद्दीन साहब, दो नींद हो गई आपकी। ठीक है, मेरे बड़े भाई हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एहसान शाकिर के पहलू में बैठ करके बोलेंगे तो बोल दूंगा। ऐसे तो कभी नहीं बोलता बलिया, बोलेंगे तो बोलूंगा। आप बोलोगे तो दो दो नुक्ता और छोड़ दूंगा। अरे बोल हुसैन के मस्ताने की तरह बोल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दोनों लिस्ट कयामत तक के लिए, और दोनों के सामने नमूना भी लगा हुआ है। तवज्जो चाहो। ये नहीं कि छुपी हुई लिस्ट है, ये भी नहीं कि ढकी हुई बात। शराब हराम लिखा हुआ है, जना हराम लिखा हुआ, नमाज जानबूझकर छोड़ोगे अजाब लिखा हुआ, एक खुदा के बजाय अनेकों को मानोगे लिखा हुआ है। लिस्ट ओपन है, लिस्ट ओपन है। ये मानोगे तो जन्नत भी मिलेगी, हूरें भी होंगी, महल्लात भी होंगे, दूध शहद की नहरें भी होंगी। दर्द होगा एक पीरियड के लिए, सुकून मिलेगा कयामत तक के लिए। दर्द होगा एक पीरियड के लिए। प्लीज ए बेटे, दर्द होगा कुछ लम्हे के लिए, सुकून मिलेगा कयामत तक के लिए। लिस्ट कंप्लीट, लिस्ट कंप्लीट। मौलाना अब्दुल करीम साहब, लिस्ट कंप्लीट। आंख में रोशनी रब ने दे दी, पढ़ ले। उसको क्या मतलब है भैया? अगर जरा सा भी शर्म होती तो सर पे टोपी डाल के नहीं आया होता। अरे अल्लाह के बंदे, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, तेरे को नहीं पता है कौन खड़ा है। ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, तेरे को होश नहीं है कौन खड़ा है। बोल दो झूम के, ओए रंग में आके बोल दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। मैं क्या कह रहा था मौलाना दाऊद साहब? अब आप सोच लो कितने लोग जलसा में हाजिर हैं। लिस्ट कंप्लीट, छुपी हुई कुछ नहीं, खुली हुई किताब, खुली हुई किताब। रब ने आंखों में रोशनी दी है, पढ़ लो। रोशनी दी है, पढ़ लो। नाबीना हो तो घबराओ मत। तवज्जो चाहो, नाबीना हो तो घबराओ मत। मक्के की वादी में अबू बकर को ढूंढ लेना। मक्के की वादी में अबू बकर को ढूंढ लेना। मक्के की वादी में उमर को ढूंढ लेना। मदीने की वादी में उस्मान को ढूंढ लेना। खैबर के मैदान में अली को ढूंढ लेना। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। शाकिर बाबू, शाकिर बाबू, आपके आपके एक मिसरे ने मुझे यहां लाया है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। कुछ लोग हुब्बे अली का दावा तो करते हैं,
तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। लेकिन दावे हुब्बे अली में सिर्फ अली है, अबू बकर नहीं है। दावे हुब्बे अली में सिर्फ अली है, अबू बकर नहीं है, उमर नहीं है, उस्मान नहीं, तलहा नहीं, जुबैर नहीं, बुजर नहीं है। भाई साहब अब आप बैठ जाओ। नहीं नहीं अब कुछ मत लाओ, जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं। ये दुबला पतला जब खड़ा होता है तो सदन में किसी को नहीं खड़ा होने की हिम्मत पड़ती, इसलिए बैठ जाओ। वाह, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। कहां से बात आती है और कहां डाइल्यूट कर देते लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए पैदा थोड़ी किया होंगे और इसके लिए जिंदा थोड़ी रखा हूं। मैं क्या कह रहा था? हुब्बे अली में सिर्फ अली है, अबू बकर नहीं, उमर नहीं, उस्मान नहीं, सिर्फ अली। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। और मौला अली फरमाते लोगों, वो अली वाला हो ही नहीं सकता जिसके यहां अबू बकर न हो, सिर्फ अली हो। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और अगर सबको एक जगह कहीं देखना हो तो ईरान में नहीं दिखेगा, तुर्किस्तान में नहीं दिखेगा, कजाकिस्तान में नहीं दिखेगा। सबको एक जगह कहीं देखना हो तो चल बरेली के इमाम अहमद रजा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुब्बे अहले बैत पे लिखे बहुत गए, इश्क अहले बैत पे दीवान बड़े मजबूत जकीन जकीन। लेकिन बलियावी डंके की चोट पर कहता है ये इश्क है, स्प्रे नहीं है। तवज्जो चाहूं, ये इश्क है, स्प्रे नहीं है। हमारी स्प्रे की खुशबू कुछ लम्हों के लिए, लेकिन इश्क कुछ लम्हों के लिए नहीं, कयामत तक के लिए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगाओ तो बात बनेगी। इसलिए हुब्बे अहले बैत पे लिखे बहुत गए, लिखे बहुत गए, लेकिन बाहर बरेली का इमाम मेरे रजा का सिर्फ एक शेर हजारों दीवान पे भारी पड़ गया, इसलिए कि वो जबान और कलम के अल्फाज नहीं थे, वो इश्क़े अहले बैत की चिंगारी थी। और जब चिंगारी निकली है तब रजा की कलम की नोक से निकलते हुए अल्फाज सीने किरतास पर चीख चीख कर कहने लगे, तेरी नस्ले पाक में है। अब बोलो मैं इजाजत दे तो एक नुक्ता और अर्ज कर दूं। तेरी नस्ले पाक में है। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। बच्चा बच्चा, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। क्या कहा? हुजूर का नहीं कहा, हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। हुजूर का नहीं, नूर का।
हुजूर का नहीं, नूर का। अमा यार, इश्क में एहतियात जो रजा ने दिया है, इसलिए कि मेरे रसूल को रब ने इस मनसब का महबूब बनाया है कि मक्के में कोई अब्बा कह के तौहीन न कर दे, कोई औलाद का दावा करके तौहीन न कर दे। जहन को करीब कीजिए, ये बड़ा ही बेहतरीन नुक्ता, नहीं समझने के लिए कई साल पढ़ना पड़ेगा। हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। आए हाय हाय, बोलो 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 बोलो। हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। क्यों कहा? ये इश्क में नहीं कहा, ये ऐलान हक है, ये ऐलान हक है। अब अपनी आंखें खोलो, तकरीर का ये हिस्सा देखो। ये ऐलान हक है, तकरीर का ये हिस्सा सुनो मत, पहले देखो फिर खुद समझ में आ जाए। एक आदमी के वजूद में क्या क्या है? मिट्टी, पानी, आग, हवा। इतना ही ना? यही ना? अनासिरे अरबा की पूरी तफसील आप उलमा से सुन लेंगे। यानी 4 चीज मिलने के बाद एक इंसान का वजूद बना। मिट्टी, पानी, आग, हवा। और मेरे रब ने अपना महबूब कब बनाया? बोल दो बोल दो बोल दो बोल। रब ने अपना महबूब कब बनाया? जब मिट्टी ना बनी थी, आग ना बनी थी, हवा का वजूद न था, पानी वजूद में नहीं आया था। तब रब ने अपने नूर से, किससे? किससे? अपने नूर से। तो जरा सा कुछ हरामखोरों से पूछना कि महबूब बनने से पहले जब मिट्टी बनी ही नहीं थी तो लगी कहां से? माशाल्लाह। ये देखिए, शायर इस्लाम जनाबे अलहाज हबीबुल्लाह फैजी की, मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब की। बस तशरीफ आवरी हो गई, बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लें। बाबू डंडा लेके किसी को खोज रहे हो? बस आ जाइए आ जाइए। ओए अफगानी पठान, सुनेंगे? कितने लोग? बोल दो या रसूल अल्लाह, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं हजरत, आप बोल दीजिएगा तो बारिश होगी। एक बार बोलने से थोड़ी ही होगा। हम तो परेशान हैं अपने जवानों से। भैया आप तो बैठ जाओ, सुनोगे तो बोल दो। अरे बोल मर्दों की तरह झूम के।
एक बार सारा मजमा बोल दे, या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? एक आदमी में चार चीज, मिट्टी, पानी, आग, हवा, और इन चारों के बनने से पहले रब ने महबूब बना दिया। रब ने महबूब बना दिया। ए मिट्टी, बादशाहों को आंख दिखा लेना, मेरे महबूब को मत दिखाना। इसलिए कि बादशाहों के वजूद में तू लगी है, महबूब में सिर्फ नूर लगा है। समझ चाहूं, महबूब में सिर्फ नूर लगा है। तब इश्क ने कहा, जो है खालिस नूर, जो है खालिस नूर, वही तो है मेरा हुजूर, वही तो है मेरा हुजूर। 25 घर की आबादी वाला, तुमने हिम्मत करके रसूल आजम के नाम पे पिंडाल बांधा, तखत लगाए, उलमा बुलाए, मद्दहाने नबी आए, लेकिन ये पिंडाल, ये लाइट, ये माइक, ये आना, ये सब उस वक्त मेरे नबी रसूल को कबूल होगा जब तू पलट कर उधर चलेगा, उस लिस्ट की तरफ, उस फिहरिस्त की तरफ, जो फिहरिस्त नबी को पसंद है। और ये जलसे में मेरी मां बहनें आती हैं, सुन, डरना मत, शौहर है, एहतराम होगा, लेकिन एक दायरे में होगा। बेटा है, पालेंगे, लेकिन यह सोचकर मत पालना कि औलाद पाल रही हो। अगर तेरी औलाद कयामत के दिन तेरी बख्शिश का जरिया न बने तो उस बोझ को कांधे पर मत ढोना। इसलिए आज इस मेंबर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बलियाबी कहता, मेरी मां बहनों, आप चाहो तो मेरे घरों का कल का निकलने वाला सूरज बदल सकता है। जगा दीजिए उनको। सो करके बलियाबी की निगाहें चुक गई होती तो कब तक हमको सुला दिया होता लोग। इसलिए कि मैं जानता हूं कि बलियाबी से जलने वाले उस बिरादरी के उतने नहीं है जितने मेरी बिरादरी के। लेकिन ये तो रईसुल कलम के कादरी यशको ने ऐसा ताबीज़े इश्क गले में बांध दिया है, हिम्मत करके तो आते हैं बहुत, लेकिन आंख लड़ाने की जुरात नहीं होती। इसलिए सुनो मेरी मां बहनों, कल सुबह से अपने घर में सबको बैठाल कर सिर्फ एक बात कह देना, मेरे शौहर हो, तेरा पैर धुल करके धुलने को तैयार हूं, तेरी हर खिदमत करूंगी, तेरे हर नाज को उठा लूंगी, लेकिन शर्त है, शर्त है, तू नमाजी होगा ना,
तो तेरे हर नाज उठाऊंगी। और अगर तू शराब के नशे में आ गया तो याद रख, मैं दरवाजे की कुंडी तक खोलने को तैयार नहीं हूं। इसलिए डरो मत। तुम नमाजी शौहर के लिए बनी हो, शराबी शौहर के लिए नहीं बनी हो। अड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी कौम भी क्या वीआईपी कौम है साहब। बाप अपने बेटे का सौदा करे 5 लाख रुपया एक बुलेट मोटरसाइकिल पर, और बेटा बेचने वाला बाप ही कहता है मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। क्या हजरत, तो आप काहे डर रहे हैं? बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। मुसलमान, तेरे को पता नहीं है कि इस वक्त तू किस बारूद के ढेर पर खड़ा है। और यह भी मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहूंगा, सुन लीजिए, आज भी मेरे इन जवानों में इस कदर अकीदत और मोहब्बत अपने आलिमों से है कि अरबपति करोड़पति का बेटा होने के बावजूद भी अपने आलिमों को कभी दस्तरखान से उतरकर बेसिन पर हाथ धोने नहीं जाने देता। करोड़पति बाप का बेटा होने के बावजूद भी वगलदान लेकर खड़ा है, अपने आलिम की जूती सीधी करने के लिए खड़ा है। मैं आपसे विनती करके कहूंगा, इस अकीदत को जख्मी मत होने दीजिए, बचा लीजिए इस अकीदत को। और इस अकीदत का इस्तेमाल अपनी ऊंची कुलाह के लिए मत कीजिए। इस अकीदत का इस्तेमाल मस्जिदों की अजमत के लिए कीजिए, रसूल पाक के दीन के लिए कीजिए, और आने वाली मेरी औलादें अनेकों माबूद की पुजारी न बने, एक वहदहू ला शरीक का सजदा करे। इसके लिए कीजिए, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बंद कीजिए उस दुकान को जो एजेंटों के जरिए जन्नत की का व्यापार किया जा रहा है कड़वा, पीना पड़ेगा। मुफ्ती साहब आगे आ जाइए। ये मेरा नौजवान मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह, आगे आइए। बलियावी किसी का स्टेज पर नाम ले तो समझ लीजिए कुछ कांधे पर बोझ डालने वाला है। हाँ, हबीबुल्लाह फैजी साहब आपके पहलू में है ना। जिस दिन रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा इनको प्यार से बोलते थे, हबीब हबीब, बेटा रसगुल्ला खा ले खा ले, वो दिन मैंने देखे हैं। बलियाबी की या हबीब की क्या औकात थी। हम दोनों के बाप तो किसान है, लेकिन उसी कादरी फकीर के आंसुओं की कि फैज ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, बड़े अच्छे असरात मेरे बच्चों पर नहीं जा रहे हैं। सर जोड़ के बैठिए। जब इंडिया पाकिस्तान का मसला हल हो सकता है, जब चाइना और रूस का मसला हल हो सकता है, तो वो कौन सा मसला है इस जमीन का जो नबी की शरीयत से हल नहीं हो सकता। अब तो नारा नहीं लगाओगे, अब
ए बैठ, तू बैठ। इसकी भी सेटिंग है। इसलिए कि यूट्यूबर सब इसी को दिखाएगा। अरे भैया, मिट्टी सूंघ करके आने वाले सत्ता का माहौल हम लोग पढ़ते हैं। हम विनती करके कहेंगे, बारूद पर मेरी औलादें खड़ी हैं, बचा सकते हो तो बचा लो। मेरा आलिम इस वक्त वहां खड़ा है। मैं पूछता हूं महोत्तरी वालों, जनकपुर वालों, जालेसर वालों, अरे इस इलाके में 40-38 साल पहले भी बलिया भी आया था, आज भी है। आज के जवानों ने अपने दादा की गुर्बत नहीं देखी है। आज के बाप ने भी अपने परदादा की गरीबी नहीं देखी है। जब शाम को 4 बजे के बाद भिट्ठा मोड़ से जलेसर के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती थी, अगर बस मिली है तो नीचे जगह मिल गई तो मिल गई, न मिली तो ऊपर बड़ी मुश्किल से। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि सीना चीर के दिल मुट्ठी में रख लो, उतरना फिर डाल लेना। बसें चलती थी तो लगता था बस 2 मिनट के बाद ये करवट बदलेगी, या तो दाएं पलट बदले या बाएं बदले। लेकिन अगर जमीर में जिंदगी है तो मेरे को जवाब दो। बाप ने मिट्टी की दीवार और प्लास्टिक की पन्नी छप्पर पे डालकर परवरिश कर दी, जानवरों की तरह खट कर तुझको खड़ा किया। और आज अल्लाह के महबूब के सदके बरकतें मिली। कल जहां छप्पर और मिट्टी थी, आज वहां टाइल्स और मार्बल है। कल जहां चारपाई नहीं थी, आज वहां पलंग है। बोल, बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से, सही है कि गलत? तो मैं पूछता हूं ईमान वालों, जब बाप दादा की कोशिशों से मेरे मकान की सूरत बदल गई, जमीन बदल गई, शहर बदल गए, कस्बे बदल गए, क्या तुम चाह लो अगर दिल से, तो क्या हमारा आपका माहौल और समाज नहीं बदल सकता? अरे बोलो, बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? जोर से बोलो, बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? बेटा आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ प्लीज, अच्छे हो, बैठ जाओ। मैं जान रहा हूं कि बहुत दूर दूर से हमारे नौजवान बाइक से आए, और अगर इन्हें मैं कुछ देकर न भेजा ना, तो ये जुल्म होगा। और अगर आज कुछ लेकर न जा सके तो माफ करना, तफरीह की रात तो लिखी जाएगी, तफरीह की रात तो लिखी जाएगी, महफिल रसूल की बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे अजीज मौलाना, सब आए एक पीरियड के लिए, नबी आए, जोर से बोलो नबी आए, जोर से बोलो नबी आए। मेरे रसूल की शरीयत, कुरान की आयतें, फर्जो वाजिब, हरामो हलाल, दुनिया में तन्हा मजहब इस्लाम है। जहां किसी बाबा को औकात नहीं है चेंजिंग करने का,
जब बन के मोहर लग गई तो लग गई। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ लूं, मेरे अजीज, ईमान से बोल, कल की गरीबी में छप्पर था लेकिन शराब की बदबू नहीं थी, घरों में फाका था लेकिन दिलों में बेईमानी का गर्दो गुबार नहीं। हम भूख से रह लेते थे लेकिन हसद और जलन नहीं। सत्तू खा के जी लेते थे, पड़ोस की बिरयानी की खुशबू का हम पर कोई असर नहीं। मेरे अजीज, अगर आप चाह जाओ तो कल से मेरे घरों का आंगन बदल जाए, आंगन बदल जाए। और इसके लिए सिर्फ दो काम कर दो। मैं पूछता हूं अमीरों, सेठों, अरे तुमने अपनी बेटी के लिए कार दिया, बुलेट दिया, 10 लाख नकदी दिया, जनकपुर में फ्लैट दिया, सब दिया। ईमान से बोल, तेरी बेटी ससुराल की चौखट पर पहुंची, तेरे दामाद को हार्ट अटैक कर गया, क्या तेरी बेटी उस घर में जी लेगी? अरे बोल ना, धीरे मत बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलो जी लेगी? छोड़ सकते हो उस बेटी को? नहीं, नहीं। बचा सकते हो तो बचा लो। तबाही के बारूद पर मेरे बच्चे खड़े हैं, बचा लो, बचा लो। हुक्मरानों को तेरे वोट से मतलब है, तेरी औलादों के मुस्तकबिल से नहीं। ताजिरों को अपने कारोबार से मतलब है, तेरे वजूद से नहीं। बचा सकते हो तो बचा लो। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, अमीरों की हवेली देखकर रिश्ते मत कर। अमीरों की कोठी देखकर रिश्ते मत कर। ये अपने दिमाग से कीड़ा निकाल दे कि वो फला सेठ ठेका की हवेली है, बेटी सुकून से रहेगी। निकाल दे दिल से। सब देने के बावजूद अगर तेरा दामाद ना रहे तो तेरी बेटी 1 मिनट न रुकेगी। ईमान को मजबूत कर, इरादे को पुख्ता बना। रिस्क देने का वादा मेरे रब ने अपने जिम्मे करम पे लिया। आदमी का बस चला होता मौलाना दाऊद साहब, तो इस धरती पर तन्हा 1-2 आदमी रहता, बाकी सबको मारते जाता। जब एक मां की कोख से जन्म लिए 4 भाई एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी जमीन पर कौन किसको बर्दाश्त करता? बचा सकते हो तो बचा लो। अमीरों की हवेली देखकर बेटी मत रुखसत करो, और गरीब का छप्पर देख करके घबराओ मत। तेरे बलियाबी ने इसी नेपाल में कहा था, मेरे अजीज, वो छप्पर ढूंढ ले जिस छप्पर में सैयदा फातिमा की कनीज रहती हो। वो खपड़ेल मकान ढूंढ ले जहां मौला अली का गुलाम रहता हो। जहां अली का गुलाम होगा और फातिमा की कनीज होगी, उनके बेटों को इस्लाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, जमाना मेरी नस्लों, मेरी औलादों के तलवे के नीचे बारूद बिछा चुका है। निकाह को सस्ता करो, निकाह को। अरे जोर से बोलो, जोर से बोल। तेरे दिल में चोर है, चोर। अगर चोर नहीं होता, अमल का जज्बा होता, तो गला फाड़ के बोलता, करेंगे निकाह को। बंद करो, बारात ले जाना बंद करो, मस्जिदों में निकाह कर दो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बता, मुझको बता, मुसलमान तेरे मुठिया के चावल में कितना दम है रे। तेरे बलियाबी ने पार्लियामेंट में कहा था, खबरदार आंख मिलाने की गलती मत करो। हुकूमत के खजानों से बटने वाले, राशन लेने वालों की भीड़ में भूख से भी लोग मरते हैं, लेकिन कोई माई का लाल आज तक नहीं पैदा लिया जो अखबार में ये खबर छाप दे कि किसी मदरसे का गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। आज भी मेरी बेटियों की गैरत जिंदा है। अगर मस्जिद के माइक से ऐलान हो जाए, गांव में खबर पहुंच जाए कि आज शाम को मदरसे में बच्चों के लिए खाने के वास्ते चावल नहीं है, तो मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने बच्चों के खाने का चावल कम कर देती है और अपने बेटों से कहती है, जल्दी लेके जा, मेरे रसूलुल्लाह का मेहमान कहीं भूखा ना रह जाए। इसी जज्बे को कत्ल करने के लिए भी लिस्ट बना दी गई है, और इसको रोकने का एक ही रास्ता है, वो जलसों के नारों से नहीं रोक सकते, जुब्बा और दस्तार दिखाकर नहीं रोक सकते। रोकने के लिए हाथों में कलम चाहिए, कलम। जो काम खंजर न कर सका वो काम जो काम खंजर न कर सका वो काम कलम कर गई। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, और ये भी मेरे पास पुख्ता सबूत के साथ है हजरत, कि मेरा नौजवान डांट दिया, जहेज नहीं लेना, बोला नहीं लेंगे, लेकिन पता चला फलाना मौलाना साहब तो ऐंठे पड़े हैं। इसका भी इलाज है। ऐसे हजरत लोगों को जलसे से दूर रखो। और ऐसे हजरत लोगों से मुसाफे से दूर रहो, और क्लियर बोल दो कि ये हजरत जब खुद ही वो नहीं करते जो कहते हैं, तो इनकी सुनने से फायदा क्या। तो आखिरी बात हमको बता दो कि जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो। अच्छा, जिसने बेटा की शादी कर ली है वो तो चाह रहा कि होना चाहिए, और जिसका बेटा कुंवारा है वो सोच रहा काहे को मौलाना बलियाबी को बुला दिया, मौलाना मुशाहिद काहे आ गए, मौलाना दाऊद साहब काहे आप लोग बलियाबी को बुला दिए, हमारा तो मामला अभी फिक्स हुआ था, कतर वाले से बात हो गई थी, दुबई वाला रेट बढ़ाने को था, सऊदी वाला बोला कि जो सब देगा उससे बेशी हम देंगे। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो। तो ईमान से बोल, बेटा पैदा किया था कि बकरा पैदा किया था? अरे बोलना।
तो कीमत औलाद की लगती है कि जानवर की? बारातों में दूसरी लानत आ गई साहब। खड़े खड़ा बूफे सिस्टम खाना, बोलो सही है क्या गलत? अच्छा, किसी बैल को बैठ कर खाते देखा? अरे बोलो ना भाई, किसी बैल को बैठकर खाते देखा? किसी गधे को? क्यों? देखिए कोई गायब हो गया, ऐलान कर दीजिए। जी नहीं हजरत, बाढ़ के पानी से खेती नहीं होगी, पैसा बर्बाद होगा। अब पिंडाल बांधकर जलसा बंद कीजिए। जरूरत है हर गांव से 25-25 नौजवानों की इकट्ठा करके एक पंचायत बनाइए, और उस पंचायत में फैसला हो जाए कि जिसका बेटा दारू और शराब पिएगा, ऐसे जलीलों के जनाजे में हम भी नहीं जाएंगे। सिर्फ नारों से रोशन मुस्तकबिल हम नहीं कर सकते, और उन ठेकेदारों से भी जवानों को बचाया जाए जो थैला में जन्नत लिए घूम रहे हैं। हबीबुल्ला साहब, मैं भी सोचा था कि एक जन्नत खरीद लूं। मौलाना गुलाम अहमद, मैं भी सोचा था कि एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन जब मार्केट में आया तो देख रहा हूं कोई बहलोल दाना तो नहीं दिख रहा। वक्त कभी मिला तो सिर्फ इसी एक जुमले पर पूरी गुफ्तगू कर दूंगा। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचता कोई और है। मिल्कियत किसी और की, बेचता कोई और है। आजकल पीर से ज्यादा टाइट खादी में रहता है। तो अब मैं आखिर में पूछ लूं, इस मजमे में कोई एक बाप ऐसा है जिसका बेटा कुंवारा हो? आपका बेटा कुंवारा है? नेपाल में इस उम्र में अभी तक कुंवारा? आप कुंवारे हो? अरे माशाल्लाह। कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई? आपका बेटा कुंवारा है? आगे आओ। कितना कितना बड़ा बच्चा है? 11। इधर घूम जाओ। अरे उधर घूमो। ठीक ठाक हो ना? हम आंख से पकड़ते हैं बाबू, तो टोपी पहन के बैठाना चाहिए। हैं? दस्ती ठीक है। इतने बड़े मजमे में एक ही बाप है जिसका बेटा कुंवारा है। कोई और है? अरे कोई और है जिसका बेटा कुंवारा है? अच्छा तू कुंवारा है या खुद ही आ जा? आओ ना, अरे आओ। वो डर के मारे नहीं उठ रहा है कि हम यहां कुछ गछ लेंगे तो अब्बा सुबह ही घर से बाहर करेंगे। पढ़ाए हम थे, माल लिए बगैर तू कैसे डन कर दिया? बस ये दो आए, एक का बेटा कुंवारा है और एक खुद कुंवारा। एक इधर भी, आपका भी बेटा कुंवारा है? अच्छा, ये स्टेज पर जितने हजरत लोग बैठे हैं सबके बेटे की शादी हो गई है? आए?
सबके बेटे की का निकाह हो गया है?